क्या प्रेडिक्शंस हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड? देखिए अभी जो करंट सिचुएशन है उस पर तो न्यूजीलैंड स्ट्रांग लग फेवरेट रहा है। है। यस, ऑलमोस्ट T20 टाइप मैच बन चुका है। 20 ओवर में 135 या 140 रन चाहिए उनको। हाँ। और 8 विकेट पड़े हुए हैं। डैरल मिचेल खेल रहे हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल से अभी तो इस वक्त तो न्यूजीलैंड का फेवरेट है इस मैच में। बिल्कुल सही है। कादिर, व्हाट इज योर टेक? देखिए न्यूजीलैंड बेहतर है, ज़रूर है, लेकिन मैं जो है ना वो मुख्तलिफ ख़बरों में इस टाइम पे जुड़ा हुआ था। मैं इनकी इस सीरीज़ पे इतना ध्यान नहीं दे रहा अच्छा। इस मैच पे ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरा ना मुल्क है, ना मेरा शहर है, ना मेरे लोग हैं। लेकिन दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान से जो रवैया इख्तियार किया गया था, हाँ। वो फाख्ता एक्सक्लूसिव खबर एक लेकर आई है, और अरे वो मैंने अभी दी है। 9 बजे में ब्रेक होगी, लेकिन चलें आपके शो में पहले बता देता हूँ। अरे विल सदरलैंड और कोच, हम्म। कप्तान और कोच ने मोहम्मद रिजवान से माफ़ी मांग ली है अपने रवैये पे, अच्छा। और उनको कहा है कि हम लोग जो है वो इस एटीट्यूड पे शर्मिंदा हैं। आपकी बड़ी काविशें हैं, आप पाकिस्तान के कप्तान भी रह चुके हैं, लोगों की तनकीद हुई है ना, हाँ। साबिक क्रिकेटर्स ने उसके ऊपर तनकीद की है, तो अब उनको रियलाइज भी हुआ है और उनको पता भी लग गया है कि मतलब आप जो है वो एरा गैरा लोगों को कर सकते हैं, बट इसी तरह पाकिस्तान के जो लोग आए हैं, प्लेयर्स आए हैं, उनको आप इस तरह उनकी तस्दील जो है वो नहीं कर सकते। तो खैर ये अच्छी चीज़ है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो उनके साथ उन्होंने बातें की हैं और माफ़ी मांगी है अपने रवैये पर। जिस तरह उन्होंने कहा था कि मतलब वो सिडनी थंडर्स के ख़िलाफ़ मैच था और चलते मैच के दौरान आप बाहर बुला रहे हैं, तो इस चीज़ पर उनको शर्मिंदगी नामुनासिब जो है वो रवैया फील था। हुई है। अच्छी बात है, शर्मिंदगी फील हुई है और उन्होंने इस चीज़ पे माफ़ी मांगी है। अब ये मेरे ख्याल में क्लोज़ हो जानी चाहिए चीज़। तो ये अभी जो है वो पता नहीं है कि मोहम्मद रिजवान वो छोड़ कर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मेरा नहीं ख्याल है कि अब आएंगे, क्योंकि जब माफ़ी हो गई, सब कुछ हो गया, सुलहनामा हो गया, तो फिर तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्टे करेंगे, बाकी के मैचेस खेलेंगे, लेकिन आई होप कि अच्छे मैचेस खेलें। अच्छा, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि ये ना सब इंटेंशनली हो रहा है, कि पहले शाहीन अफरीदी, इंटेंशनली नहीं मतलब आपने कुदरत का निज़ाम शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स का वहाँ पे साथ नहीं दे रहा। पहले शाहीन इंजर्ड हो गया, बाहर हो गया, फिर उसके बाद आप देखिए, अच्छा फिर शाहीन के साथ ये भी हुआ था कि वो उसके ओवर्स भी पूरे नहीं करवाए गए थे, अगर आपको याद हो। फिर उसके बाद ये है कि रिजवान था, रिजवान को बाहर आने के लिए कहा। अब कहते हैं कि बॉब्जी के साथ भी इस तरह का कुछ हो सकता है कि शायद मतलब बाबर भी स्लो खेल रहा है। और स्लो खेलने की बात नहीं है, इसका हल यही होता है कि आप उनको ड्रॉप कर दो। आपने ज़रूर उनको शामिल भी करना है और फिर आप उनसे तवक्को रखोगे कि जनाब वो ग्लेन मैक्सवेल की तरह आएगा, मारेगा, मारधाड़ करेगा। भाई वो नहीं है इस तरह के प्लेयर। वो उनकी कंडीशंस नहीं है। वो स्लो पिचेस पे खेलने वाले प्लेयर हैं। सबसे पहले तो हैरानगी, अगर उनको ये चीज़ें नज़र आती हैं तो अपने ऊपर उनको देखना चाहिए कि हम लोगों ने इनको पिक क्यों किया। ठीक है, अगर वो प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बाहर के ममालिक में या ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, तो अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको पहले सोचना चाहिए था कि उनको पिक क्यों किया। पिक किया सिर्फ और सिर्फ ब्रांड वैल्यू के नाम पे, ऐसे ही है, ब्रांड बनाने के नाम पे, और अपने BBL को उठाने के लिए, अपनी फ्रेंचाइज को हाइप देने के लिए। उनको पता था कि इनसे जो है वो ना शॉर्ट पिच लगती है, ना ये छक्का इतने लंबे बड़े स्टेडियम में मार सकते हैं। तो ये जो है इनको इन चीज़ों का बखूबी इल्म है, और बस उन्होंने अपनी मार्केटिंग एक टैक्टिक्स यूज़ किए और उसकी वजह से इनको पिक किया है। आई डोंट थिंक सो कि इनको पिक किया गया होगा कि ये आके यहाँ पर 100 करेंगे या 60 करेंगे या 50 करेंगे। वो अपने ब्रांड को देखते हैं। 12-13 करोड़ में अगर उनका जो ब्रांड है वो 70-80 करोड़ पे चला गया, मतलब उसका इतना हाइप मिल गई है, उसके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, लोग उसको जानने लग गए हैं। तो ये अच्छी टेक्निक थी। वैसे जिसने भी आइडिया दिया उसने मार्केटिंग के लिहाज से बड़ा अच्छा आइडिया दिया, क्योंकि अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पिच पे 15 गेंदों पर आके 50 करेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। जी, हम ये एग्री कहीं करते हैं किसी खाते में नहीं। से तो मैं एग्री करता हूँ, और ये हमने बात पहले भी की थी कि उनका बैटिंग स्टाइल सबको पता है, दोनों का, बाबर का भी, रिजवान का। वो टाइम लेते हैं, फिर शॉट्स खेलते हैं, ठीक है, उनके पास बड़ी शॉट्स हैं, सारी शॉट्स हैं, लेकिन स्टिल उनका बैटिंग स्टाइल यही है कि वो 110-120 के स्ट्राइक रेट पे मैक्सिमम जाएंगे। कभी कभार होगा जो 150 1 या 200 के करीब जाएंगे, वो वंस इन अ वाइल ही हुआ है। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल अग्री करूँगा कि उन्होंने हाइप देनी थी अपनी फ्रेंचाइज को, BBL को, तो अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी थी ये। जहाँ तक बात है जो इंसिडेंट की आपने बात की है, उसके बाबर के साथ भी ऑलरेडी एक इंसिडेंट हो चुका है, मार्कस स्टोनिस वाला। तो इंसिडेंट तो वो भी हो चुका है, और उनके जो वर्ड्स थे, जो उनके अल्फाज थे, वो ज़्यादा हार्श थे। उन्होंने कहा कि
मैं क्रिकेटर की ऑन रिस्पेक्ट फील्ड करता तो मैं हूँ। रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन ऑफ नहीं, फील्ड मैं उसमें अगर करता हूँ। आपको पता है उन्होंने ये ऑन फील्ड और जो जा उन्होंने बात की है ना, वो ये थी कि मैं क्रिकेटर की रिस्पेक्ट करता हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की रिस्पेक्ट नहीं मैं करता। ये बेसिकली उनका पूरा ये बात थी। तो मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी वो उनकी तरफ ठीक है कि इंडिविजुअल की ये तरफ से कब आया। की है उन्होंने? ये भी पिछले दिनों बड़ी वायरल हुई हुई ये है उनकी बात। उनका हुई ना बहस इन्होंने मैच के कहा कि दौरान ही, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन स्टार्स और जब अच्छा फिर सिक्सर्स के ये मैच भी हुए, उन्होंने शायद उसमें ऐड किया, मैंने खैर सुना नहीं है, मैंने भी ये सारी ना पोस्ट ही गुजरती हुई देखी हैं। उन्होंने कहा सब कुछ ऑन द फील्ड है, लेकिन साथ ही उन्होंने उसमें ये हाँ भी ऐड किया। हाँ, तो कि जो है वो ऑन द फील्ड है। एग्जैक्टली। तो मतलब ये है कि ये तो कोई तरीकाकार नहीं होता। मैंने आपको कहा है ना, ये जो थोड़ा बहुत पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये इन्होंने बीजीटी में इंडिया के साथ भी की थी। और ये इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है वो इस तरह का है। ये इस तरह की चीज़ें करके जानबूझकर चीज़ को हाइप देते हैं। दिस इज़ द रीज़न, अदरवाइज़ कोई इतना मसला नहीं है। जिस मैच में रिजवान ने परफॉर्म नहीं किया, उसमें किसी की भी परफॉर्मेंस नहीं आई है, सारे स्लो खेल रहे थे वहाँ पे। शाहीन अगर वहाँ पे बॉलिंग नहीं कर पा रहा था, तो भाई शाहीन से अगला मैच ना खिलाते, शाहीन तो अगले मैच में भी खेल रहा था। तो मतलब ये है कि वो चीज़ें जो कर रहे हैं ना, वो इतनी हार्ड, इतनी मुश्किल नहीं है कि उसके ऊपर इन्हें फौरी एक्शन लेना ही लेना था। वो पता चल रहा है कि इंटेंशनली कर रहे हैं, हाँ जी, ऑब्वियसली अपनी लीग को एक हाइप देने के लिए, कलरफुल लाइमलाइट बनाने के बनाने लिए, तो ये कंट्रोवर्शियल बनाने के पहले भी लिए। होता रहा है। क्रिस गेल का एक इंसिडेंट था हाँ बड़ा, जिसमें आपको याद होगा, उसके बाद उनको बैन कर दिया। नहीं, बिल्कुल, हसनैन वाला इंसिडेंट हुआ। हसनैन वाला एक हसनैन इंसिडेंट वाला था, हुआ था। राशिद खान वाला था। हाँ, तो ये सारे इंसिडेंट थे। तो ये ये करते सब रहते हैं करते थोड़ा हैं सा। और जानबूझ के करते जानबूझ हैं। के करते हैं, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया खास तौर पे वो इस चीज़ को ज़्यादा रंग देता है। बहुत बहुत वो तो बहुत ही, खौफनाक और हाँ, वो तो गंदी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे हेडलाइन ऐसा चले उनको जाते हैं। अलाउड है, मतलब वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। मतलब वो बहुत बुरी हेडलाइन जी, निकालते हाँ, हैं। वो फिर विराट के लिए उन्होंने जिस तरह से जब ये क्लाउन आपने और जो वो बात सारा की, कुछ। हाँ, फिर वो उसका जो कार्टून है वो कार्टून, लगाते हैं फ्रंट पेज वो पे। जो है रूट का बनाया उन्होंने, वो बेबी बना उसको बेन स्टोक्स के लिए वो बेबी बना के वो कभी अगर फीडर आप डाला नोट हुआ। करेंगे ना, जो स्लेजिंग का लेवल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का है ना, वो भी किसी और का नहीं है। ये माजी से उनकी एक प्रैक्टिस उनकी चलती हुई आ रही चलती है। आ रही है। ये एग्जैक्टली। माजी से उनकी प्रैक्टिस चलती मेरे हुई आ ख्याल रही से है। जॉनसन कौन थे वो, उनका बड़ा मिचेल वायरल, जॉनसन मिचेल था, जॉनसन का बड़ा वायरल पहले था। ब्रैडली था। हाँ, ब्रैडली बड़ा फिर वायरल अभी हुआ सारे ट्रेविस था। हेड शेन को देख वॉन लें। इवन हाँ, शेन स्पिनर वॉन। स्पिनर के लिए इतना स्पिनर्स में अग्रेसिव सबसे होना। जो एग्रेसिव और बदतमीज जो क्रिकेटर था ऑस्ट्रेलिया का, वो शेन हाँ, वॉन था। शेन वॉन था। ठीक है, और वो डायरेक्ट बॉल थ्रो करता था जी, बैट्समैन की तरफ। वो शर्ट खींच लेते थे। हाँ, शर्ट खींच लेते। ये चीज़ें जो है ना, अच्छा इन 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 कैसी बात है कि इनके दौर में जो हमारे प्लेयर थे वो भी एग्रेसिव थे। हाँ, उसमें वसीम शुएब अकरम को देख अख्तर, लें, वसीम शुएब अख्तर को अकरम, देख लें। वकार यूनुस, आगे इवन मतलब बैटर्स इवन बैटर्स भी, सईद अनवर, इंजमाम आमिर कम थे, सुहेल, वो तो ऑडियंस को इंजमाम। मारने चले गए थे। तो ये देखें ना कि आप फिर वो कहते हैं ना कि उसको जैसा मिला है वो आगे से जैसे उसको को सवा तैसा। शेर है। हाँ, हाँ, तो वो इसलिए अब जो क्रिकेटर्स हैं अब थोड़े पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, काम आ रहे हैं, काम डाउन जरा काम थोड़े डाउन से। हैं, बट वेस्ट इंडीज वाले बहुत लीथल होते थे किसी दौर में। हाँ, ट्रू। ठीक है, और अभी मेरे ख्याल वो स्क्रूज ऑस्ट्रेलियन, भी बड़े टाइट कर दिए ना आईसीसी ने। हाँ, ऑस्ट्रेलियन Rules जो हैं हैं, काफी। खास तौर पर ऑस्ट्रेलियन जो हैं वो शुरू से स्लेजिंग के मास्टर हैं। ऐसे ही है। तो उनकी जो है वो स्लेजिंग काफ़ी अरसे से इसी तरह स्टीव वा, मार्क वा, उनके गिलक्रिस्ट, हेडन, हाँ हाँ इस तरह हाँ उनकी हाँ, चलती हाँ, भी आ रही सुने है। हुए तो हैं, ये exactly। लेगेसी है उनकी, वो कंटिन्यू कर रहे हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ है कि आप अगर बाबर आजम को उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहा है, तो बाबर अपने बल्ले से जवाब दे भाई। इसलिए वो कुछ हम चले, ये भी एक हम उसको ब्लेसिंग इन pretend- डिस्गाइज हम है कि उसको बाबर को देखें, समझ नहीं आई वो क्या सर कह देखे रहे हैं। ना, हम उसको जो है वो डिफेंड नहीं कर सकते।